नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज की और सबसे पहले बात घाटी की। घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जबरदस्त क्रेज है। आज अमित शाह की मिशन कश्मीर रैली के दौरान ये क्रेज दिखा। इस रैली के दौरान मोदी मोदी और शाह के समर्थन में नारे लगे। आपको बता दें, जम्मू के राजौरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा में उमड़ा जनसैलाब। घाटी में उमड़ी भीड़ को देखकर अमित शाह गदगद। रैली में शाह को सुनने के लिए लोगों में नजर आया गजब का उत्साह। रैली में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने बड़ी तल्लीनता से सुना अमित शाह को। परिवारवाद पर प्रहार और विरोधियों को करारा जवाब दिया शाह ने। कहा, इस बार 3 परिवारों के फायदे से ऊपर उठकर आम जन के लिए हुआ है परिसीमन। यहां गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को जल्द आरक्षण की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा सीधा मुकाबला। खड़गे और थरूर के बीच निष्पक्ष चुनाव चाहती है कांग्रेस। दोनों में से किसी भी उम्मीदवार को कांग्रेस का नहीं है समर्थन। अपने स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। अध्यक्ष पद के लिए आए कुल 20 फॉर्म, इनमें से 4 हुए खारिज। अब 8 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का इंतजार। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने जारी की आचार संहिता। पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव में निष्पक्ष रहने की सलाह दी। चार्मिंग फेस पर फिसली साहिब की जुबान। राजनीति में अक्सर फिसल जाती है राजनेताओं की जुबान, लेकिन प्लानिंग करके किए गए काम से पड़ जाते हैं लेने के देने। ऐसा ही एक वाक्य हुआ छत्तीसगढ़ के गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ, जब बदहाल सड़कों के साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने साझा कर दी अपनी फोटो। लेने के देने तब पड़े जब मंत्री जी ने सरोज पांडे की पिक पर चार्मिंग फेस का कमेंट किया। हालांकि इसमें विवाद वाली नहीं है कोई बात, लेकिन बस बतंगड़ के लिए चाहिए होता है कोई मुद्दा। फिर छोटी सी बात का बन गया बतंगड़ और मामला पहुंच गया दिल्ली दरबार तक। दरअसल मंत्री ताम्रध्वज साहू को चार्मिंग फेस वाला बयान देना भारी पड़ गया। साहू ने कहा, उन्हें अपनी फोटो लेनी चाहिए चार्मिंग सड़क के साथ, ना कि गड्ढों के साथ। और फिर क्या था, सरोज पांडे ने सीधे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख के शिकायत कर दी। अब महिला का मजाक बनाने को लेकर सरोज ने की कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ में हो गई बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की शुरुआत। तबादलों से प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक अमले को सीधा मैसेज। 13 आईएएस, 6 आईपीएस और 20 राज्य प्रशासनिक सेवा समेत 50 अफसरों के तबादले हुए। जानकार सूत्रों ने तबादलों को लेकर खुलासा किया। आईएएस और आईपीएस की दूसरी लिस्ट भी है तैयार। सूची कभी भी हो सकती है जारी। बस इंतजार है 8 या 9 अक्टूबर को होने वाले कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का। सीएम हाउस के सूत्रों की माने तो कॉन्फ्रेंस के पहले यह है एक रणनीति का हिस्सा। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक तबादला सूची से संदेश दिया है। ब्यूरोक्रेट्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कमर कसकर पहुंचे। सरकार ने जिन 38 बिंदुओं पर कलेक्टर एसपी से मांगी है जानकारी, उसमें ना होकर ना नुक्कड़। वैसे भी सीएम बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हर विधानसभा के लोगों से कर रहे हैं संवाद। जहां भी कलेक्टर एसपी की आ रही है शिकायत, उस पर हो रही है कार्रवाई भी। अब अगले हफ्ते होने जा रही है कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर ब्यूरोक्रेट संजीदा हुए हैं। क्या पता सरकार कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते तबादले के ऑर्डर थमा दे हाथ में। गुजरात में चुनावी माहौल को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हैं। अब हर हफ्ते गुजरात के दौरे पर होगा केंद्रीय नेतृत्व। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता जाएंगे गुजरात। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा नेताओं ने बनाया है अपना शेड्यूल। 9 और 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात में करेंगे 8 सभाएं। उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में होंगी पीएम की सभाएं। विकास कार्यों या लोकार्पण की बजाय सीधा चुनावी रैली पर होगा जोर। झारखंड में लंबित मामलों के निपटारे के लिए डीजीपी ने बनाई है कमेटी। एडीजी संजय आनंद राव लाटकर को सौंपी गई है कमान। एडीजी संजय आनंद राव लाटकर को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज को बनाया गया है उपाध्यक्ष। सभी रेंज डीआईजी को सदस्य और सीआईडी के डीआईजी को बनाया गया सदस्य सचिव। राज्य में 3302 ऐसे मामले हैं जो 5 वर्षों से ज्यादा समय से हैं लंबित। झारखंड में कमीशन के पैसों का खेल। जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल को खूंटी के एनडीसी देते थे कमीशन के पैसे। पूजा सिंघल इंजीनियर राम विनोद सिन्हा पर थी ज्यादा मेहरबान।
खूंटी के तत्कालीन एनडीसी अभय नंदन पहुंचाते थे पूजा सिंघल तक कमीशन की रकम। रुपयों से भरा बैग सिंघल को सौंपते थे इंजीनियर राम विनोद सिन्हा। ईडी के सामने पूजा सिंघल ने खोले राज, कहा राम विनोद ही उनके कृपा पात्र थे। खनन घोटाले में जेल में बंद है आईएएस पूजा सिंघल। फिल्म आदि पुरुष का विवाद पहुंचा मध्य प्रदेश। एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा बने हिंदुत्व की ढाल। फिल्म निर्माताओं पर हो रहे केस करने की तैयारी। पहले भी राष्ट्रहित और हिंदू हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने की इस पूरे मामले पर दिलचस्प टिप्पणी। बोले नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री की जगह सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बना दे। पहले सूटेबल बॉय, थैंक गॉड और काली को लेकर भी आवाज मुखर की थी। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा और मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा की हिंदू हृदय सम्राट की छवि। मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्रियों का बढ़ा बीपी। मध्य प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप में बैठक हुई। मंत्रियों को ना बुलाने पर उनका बीपी बढ़ गया। कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में केवल 8 ही मंत्रियों को बुलाया गया। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, इंद्रपाल सिंह परमार, राजवर्धन सिंह, जगदीश देवड़ा को बुलाया गया था बैठक में। और इसके अलावा जिन मंत्रियों को नहीं बुलाया गया बैठक में, अब वो सारे चल रहे हैं तनाव में। गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे सिंधिया, कमल पटेल और विजय शाह जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर तनाव है। अब इन मंत्रियों की स्थिति समर्थकों, मतदाताओं की नजर में अचानक कमजोर हुई है। जिन मंत्रियों को नहीं बुलाया गया उनके बारे में शुरू हुआ है अटकलों का दौर। क्या संगठन इनसे है नाराज? क्या आगे इनका टिकट कटना है तय? इधर सिंधिया खेमे के मंत्री खुद को ना बुलाने से अधिक राजवर्धन को बुलाने से परेशान है, क्योंकि सिंधिया खेमे की पतवार मंत्री तुलसी सिलावट गोविंद राजपूत के हाथ है। और फिर क्यों बैठक में नहीं बुलाया गया इन दोनों मंत्रियों को? अब मंत्री कर रहे हैं इस पे पड़ताल। और बैठक में मंत्रियों को बुलाने का क्या तय किया गया था मापदंड, ये सवाल है। एकनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। क्या भाजपा में शामिल होना चाहते हैं राकांपा नेता एकनाथ खड़से? हाल ही में दिल्ली में दिखे थे राकांपा नेता एकनाथ खड़से। भाजपा नेता गिरीश महाजन ने किया खड़से को लेकर दावा। भाजपा सांसद बहू रक्षा खड़गे के साथ थे एकनाथ खड़से। आपको बता दें, अमित शाह से मिलने के लिए 3 घंटे एकनाथ खड़से ने इंतजार किया। गिरीश महाजन के मुताबिक 40 वर्ष भाजपा में रहे एकनाथ खड़से और अब फिर से पार्टी के साथ मतभेद दूर करना चाहते हैं खड़से। लेकिन एकनाथ खड़से ने किया है गिरीश महाजन की बात का खंडन। कहा अमित शाह से मिलने नहीं गया दिल्ली। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरीश महाजन। हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव ने चढ़ाया सियासी पारा। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगी है जोर आजमाइश में। आदमपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हुई है। भाजपा ने प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त कर 6 अक्टूबर को कॉल की है मीटिंग। और इधर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की साख दांव पर लगी है, जिसके चलते हुड्डा तलाश रहे हैं इस सीट पर जिताऊ नेता। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास कुछ खोने के लिए तो है नहीं, लेकिन यहां से हो सकती है एक अच्छी शुरुआत। जहां एक और जेजेपी उपचुनाव में होगी भाजपा के समर्थन में, तो इनेलो फिर से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करेगी। उधर महाराष्ट्र में अब वंदे मातरम को लेकर राजनीति। एकनाथ शिंदे ने जारी किए हैं फोन पर वंदे मातरम बोलने के आदेश। सभी सरकारी कर्मचारियों को फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने के आदेश हैं। समाजवादी नेता अबू आसिम आजमी ने आदेश को लेकर तंज कसा। कहा शिंदे हमेशा बाला साहब की तरह जय महाराष्ट्र बोला करते थे, तो फिर भाजपा आरएसएस के दबाव में इसे छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? हम देश से प्रेम करते हैं, क्या जय महाराष्ट्र बोलना देशद्रोह है? अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वह खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं सिर झुकाएगा। इधर महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री मुनगंटीवार बोले कि 14 अगस्त पर जारी किए गए थे आदेश।